नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि फॉलिक एसिड का कितना ज़्यादा महत्व है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी अभी स्टार्ट हुई है। फॉलिक एसिड को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको नेचुरली ले रहे हैं यानी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के थ्रू, तो ये फोलेट फॉर्म में होता है। और उसके अलावा जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है उसको बोला जाता है 5-मेथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो यार ये सारी चीज़ें एक ही होती। फॉलिक एसिड जो होता है वो सिंथेटिकली लैब में बनाया जाता है, और जब फॉलिक एसिड आप लेते हो और ये लीवर तक पहुंचता है तो लीवर में ये कन्वर्ट हो जाता है 5-मेथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो ये एक्टिव फॉर्म होता है फॉलिक एसिड का। अब ये सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, विटामिन B9 बोलिए या फोलेट फॉर्म बोलिए या फॉलिक एसिड बोलिए, या आपको 5-मेथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के नाम से भी कोई टैबलेट मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें एक ही हो गई। तो फ्रेंड, आज हम फॉलिक एसिड की पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि इसको कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, मार्केट में ये किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है, इसको कब तक लेना चाहिए और इसको ना लेने से क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉलिक एसिड कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो जब से भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, और अगर प्लान नहीं भी करते और आपकी शादी हुई है, क्योंकि इंडिया में 80% जो प्रेगनेंसी होती है वो अनप्लैंड होती है, तो उसके बाद से ही यानी कि आप शादी के बाद से ही फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, तब तक आपका न्यूरल ट्यूब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। न्यूरल ट्यूब क्या होती है? तो जब भी बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनती है, और न्यूरल ट्यूब जब अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है तो न्यूरल ट्यूब जितनी अच्छी डेवलप होगी उतना बच्चे का अच्छा ब्रेन बनेगा और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बनेगी। तो न्यूरल ट्यूब अगर उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट हुआ, जनरली न्यूरल ट्यूब में जो डिफेक्ट आता है वो फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी की वजह से यानी फॉलिक एसिड की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आता है, तो बच्चे का ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा। अब ये बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो इस बीमारी को कहते हैं एनेन्सेफेली। और दूसरा अगर न्यूरल ट्यूब सही से नहीं बनी तो उससे आपका रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड भी अच्छे से नहीं बनेगा, जिसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। अब अगर इन दोनों चीज़ें नहीं बनी बच्चे की, यानी कि ब्रेन सही से नहीं बना या फिर रीढ़ की हड्डी सही से नहीं बनी, तो बच्चा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा यानी ज़िंदा नहीं रहेगा। आप जब भी फॉलिक एसिड की कमी होती है और न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आता है तो प्री टर्म बर्थ बहुत ज़्यादा होता है, यानी समय से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है और वो बच्चे में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है या फिर वो बच्चा बचता नहीं है। तो इसलिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये न्यूरल ट्यूब कब तक बन जाती है? जब भी आपको प्रेगनेंसी लगभग 1 महीने बाद पता चलती है कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, और इसी 1 महीने में ही ये न्यूरल ट्यूब डेवलप हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तभी से फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें। फॉलिक एसिड का और क्या क्या रोल होता है? तो फॉलिक एसिड ये आपके नर्व सेल्स को भी बनाता है, ब्लड सेल्स को भी बनाता है। ब्लड सेल्स बनाने की वजह से महिला में अनीमिया नहीं होता, यानी खून की कमी नहीं हो पाती। इसके अलावा ये DNA RNA बनने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज़ कितनी होती है। तो जो रिकमेंडेड डोज़ है, अगर कोई नॉर्मल महिला है तो उसमें पर डे इसका जो डोज़ रिकमेंडेड है वो 400 माइक्रोग्राम पर डे है। अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो 600 माइक्रोग्राम पर डे भी महिला ले सकती है, या फिर अगर फॉलिक एसिड की ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर 1000 माइक्रोग्राम पर डे भी किसी महिला को रिकमेंड कर सकती है। अब ये कब से कब तक चलता है? तो शुरू के 3 महीने तो फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है, और कभी कभी अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो इसको 9 महीने तक यानी बच्चा पैदा होने से पहले तक फॉलिक एसिड को खिलाया जाता है।
फॉलिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या होता है, तो जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, वो बहुत अच्छा जो है सोर्स होती हैं फॉलिक एसिड का। जैसे पालक आप ले सकते हैं, सलजम आप ले सकते हैं, यानी टर्निप, स्पाइनेच, ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स होता है इसका। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे बीन्स हैं यानी फलियां हैं, आपका दालें हैं, पल्सेस हैं, पीनट्स है, सनफ्लावर है, कैबेज है यानी गोभी है। तो इस सब में जो है अच्छे खासे अमाउंट में फॉलिक एसिड फॉलेट रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो जैसे आपका ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, या और भी जो मार्केट में सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, उनमें फॉलिक एसिड अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर जूस के रूप में करती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब वो सब्ज़ी बनाने में सब्ज़ी बनाते समय इनका इस्तेमाल करती हैं तो इसमें ऑलरेडी तेल होता है, या फिर जो है इसको जो है आंच पे बनाया जाता है, तो इससे इनकी गुणवत्ता थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो अगर मॉर्निंग में ये जैसे पालक है और पालक के साथ सलजम है या कुछ और चीज़ें हैं जिसमें फॉलिक एसिड अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है, उसका अगर वो जूस बना के पियेंगी तो इसका उनमें ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा। अब बात करते हैं कि अगर जो है आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो फिर आप जो है अगर इसकी टैबलेट लेना चाहते हैं तो मार्केट में कौन से जो है ब्रांड मिल जाएंगे जो सस्ते भी हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। तो इसमें एक फेमस ब्रांड है जो है, उसका नाम है फोलवाइट टैबलेट, जो कि वाइट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो ये आपको आसानी से मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, या और भी कई सारे ब्रांड्स अगर आप फॉलिक एसिड के नाम से मेडिकल पे मांगेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। तो आप चाहे डॉक्टर के पास जाएं ना जाएं, आप जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, और साथ में ही जो इनके नेचुरल सोर्सेज हैं आप उनका भी अच्छा खासा इस्तेमाल करें, जिससे आपके बच्चे का ब्रेन अच्छी तरह डेवलप हो जाए और स्पाइनल कॉर्ड अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।